आप सब लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं आप लोगों को ये 6 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिस तरीके से आप अपनी टॉप टीम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब A1 टीम। क्योंकि अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं और आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, तो आप लोगों को एक ज़बरदस्त टीम की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको स्केल करने में मदद करे। कई बिज़नेस ओनर्स को मैंने देखा है, वो स्ट्रगल करते हैं लोगों को रिक्रूट करने में, उन्हें रोकने में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं कर पाते, जिसकी वज़ह से वो टीम बिल्ड नहीं कर पाते। कभी किसी आदमी को ट्रेन किया, उस आदमी ने ट्रेनिंग ली, उसके बाद अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, किसी और के पास चला गया। इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जिसकी वज़ह से वो लोग क्या करते हैं, अच्छी टीम नहीं बना पाते हैं और जो लोग अच्छी टीम नहीं बना पाते हैं, वो अल्टीमेटली बिज़नेस ओनर्स, मैनेजर बन के रह जाते हैं। आप क्या कर होते हो, एक सोफिस्टिकेटेड मैनेजर होते हो और एक लेवल तक पहुँचते हो। उस लेवल के बाद आप नहीं पहुँच पाते क्योंकि आपको टीम कि जो फॉर्मेशन है, टीम्स जो बनती हैं, उनकी क्लैरिटी नहीं होती है, काम कैसे करते हैं। तो आज मैं आपके लिए ये वाला प्रोसेस थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करने वाला हूँ और आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वाला जो स्टेप है, ये 6 स्टेप्स का प्रोसेस है, जिस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें जो ये चौथे नंबर का जो स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे बहुत ध्यान से दीजिएगा और क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। और शायद आप पहले 2-3 स्टेप सही कर लेते होंगे, लेकिन ये जो चौथा स्टेप है, आप यहाँ पे शायद गलती करते हो और इस वाली चीज़ को देखिए और समझिए और देखते हैं कि इस वाली चीज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको सही तरीके से करनी होंगी। तो सबसे पहली चीज़, टॉप टीम क्रिएट करने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए, जिस पे आपका काम होना चाहिए, वो है आपका रिक्रूटमेंट। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबसे पहली जो चीज़ है, जिस पे हमें काम करना होगा, वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब आप कैसे लोगों को हायर करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने बहुत बार जब हम बिज़नेस ओनर्स के साथ काम करते हैं, मैंने देखा है वो किसी को भी हायर कर लेते हैं। भाई मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, इसे रख लेते हैं। कोई आदमी आया काम पूछते हो भैया काम है क्या? रख लिया। आपको ये समझना पड़ेगा हर पोज़ीशन आपकी जो कंपनी में है, उस पोज़ीशन से जुड़े हुए कुछ टास्क होते हैं। उस पोज़ीशन से जुड़े हुए कुछ स्किल सेट होता है और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी आदमी को रखोगे तो वो वहाँ पे वो वाला काम कर लेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे भाई-भतीजावाद मत करिए, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो रिक्रूटमेंट करने से पहले आपको बनानी पड़ेंगी और जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो चीज़ सबसे पहली चीज़ जो है वो है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यार आपने को ये पता है कि आप कौन-सी पोज़ीशन के लिए आदमी को हायर कर रहे हो। कौन-सी पोज़ीशन पे आएगा, ये नहीं कि आदमी आ गया, फिर सोचा कि चलो यार देखेंगे कहीं तो फिट कर लेंगे। ऐसे नहीं चलता है। ऐसे आपकी जो टॉप टीम है वो तैयार नहीं होगी। आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए रिक्रूटमेंट करने से पहले कौन-सी पोज़ीशन के लिए कर रहा हूँ, उस पोज़ीशन पे जुड़े हुए क्या-क्या काम हैं, इसके लिए क्या-क्या स्किल सेट लगेगा, क्योंकि ताकि आप एक बढ़िया तरीके से इंटरव्यू ले सको और इसकी स्क्रीनिंग कर सको। रिक्रूटमेंट के लिए मैंने एक सीरीज बना रखी है रिक्रूटमेंट की, हमारी टीम मेंबर ने। आपको यहाँ पे जो लिंक मिल रहा है, जो आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आप रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं। ये हमारा आज का मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपने रिक्रूटमेंट बढ़िया कर लिया, उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, जो हमारे बहुत ज़रूरी पीस है, वो है टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट का मतलब क्या है? टास्क लिस्ट का मतलब है वो सारे काम जो वो आदमी करेगा, ये क्लियर तरीके से डिफाइंड होने चाहिए। वो वीक में क्या करेगा, मंथ में क्या करेगा, डेली क्या करेगा, ये वाली चीज़ पूरी तरीके से डिफाइंड होनी चाहिए और लिखी हुई होनी चाहिए किसी जगह पे। ताकि हम लोग इस वाली चीज़ को उसे दे सकें और समझ सकें नेक्स्ट वाले स्टेप पे कि भाई इसमें क्या-क्या कमियाँ हैं। मैं आपको बताता हूँ 99% बिज़नेस ओनर्स होते हैं, उनकी टास्क लिस्ट ही नहीं लिखी हुई होती है। टास्क लिस्ट का मतलब ये है जैसे सेल्स वाला, तो सेल्स वाला क्या करेगा? उसके बहुत सारे टास्क होते हैं। भई वो उसको कॉन्टैक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट करने के बाद उसकी नर्चरिंग के कुछ काम करेगा, फ़ॉलो-अप्स के काम करेगा, क्लोज़र के लिए कुछ काम करेगा, ये सारे टास्क लिस्ट है। उसके बाद वीकली लेवल पे वो रिपोर्ट भेजेगा, ये उसका वीकली टास्क है। मंथली लेवल पे वो अपनी रिपोर्ट को एनालाइज़ करेगा, उसके मंथली टास्क है। तो हमें बहुत ज़रूरी है जो भी आदमी आ रहा है, उसे टास्क की क्लैरिटी दें और कई बार ये वाली चीज़ नहीं होती तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार! ये आदमी कोई काम कर नहीं रहा, चलो इससे कोई दूसरा काम करा लेता हूँ। यहाँ पे लोग भटकना शुरू हो जाते हैं। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे देखना पड़ेगा कि आप कौन-सी पोज़ीशन के लिए रिक्रूट कर रहे हो और उससे जुड़े हुए क्या टास्क हैं। इस चीज़ की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपने ये वाला काम कर दिया, उसके बाद आप थर्ड लेवल पे पहुँचते हो और ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे बिज़नेस ओनर्स करते ही नहीं। सबसे पहली बात यहाँ पे इश्यूज़ बताता हूँ ट्रेनिंग। इसमें क्या इश्यू होते हैं? इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि हमें ट्रेन करना ही नहीं आता। दूसरी चीज़ हमारे पास ट्रेन का टाइम नहीं होता। तीसरी चीज़ ट्रेनिंग हम इसलिए नहीं करते क्योंकि डरते हैं, क्या सीख के चला गया तो?
अरे आपका कंपटीशन क्या वैसे कम है क्या दुनिया में? सीख के चला गया तो चला गया, एक कॉम्पिटिटर और सही। अपने आप को मत रोको इस वाले काम के लिए। इसलिए ये वाली चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आपकी इस वाली चीज में किसी भी तरीके का इश्यू नहीं आ रहा है और आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर पा रहे हो। सो ये वाला स्टेप अगर आप मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं होगा इसे क्या नहीं आता है, क्या इसे आता है, क्या नहीं आता। ये वाली चीज पता करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो चौथे नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसे कहते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है काम किसी को सौंप देना। सो डेलीगेशन का क्या मतलब है कि भाई मैंने तुम्हें ये वाली चीज सौंप दी, लेकिन ऐसे नहीं सौंपी जाती, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है, जब भी आप किसी आदमी को डेलीगेशन देना तो उसको डेली चेकलिस्ट देना। डेली चेकलिस्ट का मतलब भैया ये वो वाले काम है जो तुम्हें डेली लेवल पे करने होंगे। उसके बाद जो सेकंड लेवल पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेली चेकलिस्ट के बाद जब आप डेली चेकलिस्ट दे देते हो, उसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी होती है डेली सपोर्ट। हम डेली सपोर्ट ही नहीं देते क्योंकि अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। आप सोचो, जैसे कभी आपने कार चलाना सीखी होगी, तो आप कार चलाते हो तो आपको सपोर्ट मिलती है, आपको आ जाती है, उसके बाद भी वो आपसे बहुत दिन तक कार चलवाता है जब तक आप पूरी तरीके से रोड वर्दी नहीं हो जाते, फ्री नहीं हो जाते। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मिसिंग होता है, डेली सपोर्ट का कोई सिस्टम ही नहीं होता। और तीसरी चीज जो आपको उसको देनी होगी वो है डेली डेटा परफॉर्मेंस, कि भाई आप उसका डेली का डेटा कौन सा देखोगे और चीज कैसे करोगे, क्योंकि जब तक आप उसको ये नहीं करोगे तब तक उसे समझ में नहीं आएगा वो कौन सी चीजें जिससे मुझ पर परफॉर्म करना, और आपके पास भी कोई तरीका नहीं होगा ये वाली चीज देखने का कि भाई इसने ये वाला काम सही कर लिया नहीं कर लिया। और इसमें आपको इसे समझाना भी पड़ेगा, भाई ये डेटा है जिस डेटा के हिसाब से हम तुम्हारी परफॉर्मेंस देखेंगे। अभी क्या होता है, पूछ लिया कैसा चल रहा है, भाई ये बढ़िया नहीं कर रहा है। मैं आपसे पूछूं बढ़िया नहीं कर रहा है, अगर कोई आदमी कह रहा है बढ़िया नहीं कर रहा तो किस चीज में बढ़िया नहीं कर रहा? ऐसा तो नहीं वो सारे काम खराब कर रहा होगा, कोई ना कोई काम होगा जो वो खराब कर रहा होगा। बड़े से कामों में छोटा सा काम जो कि हमारा इस टास्क लिस्ट से पता लग जाएगा। ये टास्क लिस्ट इस वाली चीजों में मदद करती है ताकि हम लोगों को क्या कर सके, नेक्स्ट स्टेप पे जाके उन्हें डेटा बता सके और नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सके, उन्हें फीडबैक दे सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फीडबैक का मतलब कि भाई आप कैसा कर रहे हो। हम लोग ये वाला काम करते ही नहीं है, लोगों के साथ जुड़ते नहीं, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं हमें लगता है भाई हम लोगों को अच्छा बोलेंगे तो वो सर चढ़ जाएंगे। अरे नहीं चढ़ते हैं भाई सर, सबको अच्छा लगता है अगर हम कोई वाली बात करते हैं। और दो तरीके की प्रॉब्लम है, या तो उसे आप फीडबैक ही मत दो तो क्या होगा, वो जैसा कर रहा करता रहेगा। जब अच्छा अच्छा फीडबैक दोगे तो एनकरेज भी तो होगा और अच्छा करने की कोशिश करेगा ना। और हो सकता है आपके दिमाग में डरो यार फिर ये ज्यादा पैसे मांगेगा। अरे अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसकी जो अच्छे काम करने को रिवॉर्ड भी तो होना चाहिए, बाकी 10 लोग भी तो देखेंगे कि कितना अच्छा काम कर रहा है, तो वो लोग भी तो एस्पायर होंगे इस वाले काम को करने के लिए। इसलिए फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस वाली चीज में, अपने लोगों को फीडबैक देना कि भाई तुम कैसा कर रहे हो। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है आपका, अब जब आपने ये वाली चीज करके इतनी मेहनत से आदमी को तैयार कर लिया, तो अब आपको जिस चीज पे काम करना होगा वो काम होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है लोगों को रिटेन करना। हम लोग इस चीज पे एफर्ट ही नहीं डालते। रिटेन करने के लिए ऐसा नहीं होता कि लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए होते, बहुत सारे इमोशनल इंसेंटिव्स होते हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं। इंसेंटिव जैसे किस तरीके के, भाई रिवॉर्ड्स दे रहे हो, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं आप, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, और उसके बाद रेस्पेक्ट। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पैसों, लोगों को पैसे दे दिए तो हो गया काम, अब तो ये काम करेंगे। इज्जत की भूख सबको होती है, आप इस वाली चीज को समझो। लोग आपके यहाँ अगर 24 घंटे का समय होता है, आपके यहाँ 10 घंटे बिताते हैं, 8 घंटे वो सोने में बिताते हैं और सिर्फ 6 घंटे घर पे बिताते हैं, तो उनका बहुत बड़ा समय आपके ऑफिस में बीतता है। यहाँ पे उन्होंने बेसिक लाइफ की चीज जैसे इज्जत और ये वाली चीजें उसे नहीं मिलेंगी तो वो नहीं रुकेगा आपके। अच्छा काम करने के बावजूद भी, आप इतनी मेहनत करने के बाद, जो आपने 5 स्टेप्स में मेहनत करी है, इन स्टेप्स को करने के बावजूद भी लोगों को रोक नहीं पाओगे। इसलिए जो रिटेंशन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ओनर की स्किल होती है। इस स्किल पे आपको काम करना है और ये वो तरकीब है जिससे लोग रुकते हैं। अगर आप ये वाले सारे के सारे स्टेप्स करोगे तो आपके लोग जरूर रुकेंगे और आपके साथ अटैच होंगे, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो। सो ये जो 6 स्टेप्स हैं फिर से आपको क्विकली बताता हूँ। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कायदे से करना है, भाई भतीजावाद नहीं निभाना, टास्क लिस्ट बनानी, क्या क्या एग्जैक्ट काम करेंगे, उसका ट्रेन करना, इंश्योर करना सारे टास्क उसके करना आते हैं। उसके बाद डेलीगेट करना जिसमें उसे डेली चेकलिस्ट देनी है, डेली की सपोर्ट देनी है,
राइट? जब तक वो उसकी गाड़ी लाइन पे नहीं लग गई, सड़क पे सही से चलने नहीं लगी, और उसका डेली डेटा उसे बताना है कि हम तुम्हें ऐसे मॉनिटर करेंगे। उसका डेटा मॉनिटर करने के बाद, जब आपने डेटा मॉनिटर कर लिया, उसे हम फीडबैक देंगे भाई कैसा चल रहा है, और उसके बाद हम रिटेंशन पे काम करेंगे। अगर आप ये वाले 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी एकदम टॉप क्लास टीम तैयार होगी, और यहाँ पे अगर आपकी सावधानी हटी तो आपकी दुर्घटना घटी। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरीके के और वीडियोस के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी मदद हो सके। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने आपको बताया, इससे जुड़ी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है हायरिंग से रिलेटेड। उसका आपको स्क्रीन पे ये वाला स्क्रीनशॉट दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाके वो वाली चीज पूरी तरीके से देख सकते हैं और अपनी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने में। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिट